वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज की वीडियो होगी UFC 312 के बारे में और हमारे प्यारे अंशुल जुगी किंग ऑफ लायंस के बारे में। उनकी फाइट आ रही है ऑस्ट्रेलिया के क्विलन सालकिल्ड। एक तो इनके नाम ऐसे अजीब होते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन है भी नहीं वैसे बंदा, ये मेरे को कोई माइग्रेटेड लगता है, जैसे कि हमारे यहाँ के बंदे माइग्रेट होते हैं और हमारे यहाँ बिहार के बंदे माइग्रेट होते हैं, वैसे ही कोई माइग्रेटेड बंदा है। बट क्विलन सालकिल्ड 25 साल के ऑस्ट्रेलियन जाबाज हैं, जिनकी फाइट है सीधी 2026 में चैंपियन बनने वाले अंशुल जुबली से। देखो, आपको इसके बारे में मजाक नहीं करना चाहिए। मेरे को अभी उनका इंटरव्यू याद है जब उन्होंने कहा था कि मैं 2024 में ये कर दूंगा और 26 के एंड तक मैं खुद को चैंपियन देखता हूँ। तो हम भी देखते हैं दोस्तों, हमारे भी सपने हैं, सपने सबको आने चाहिए, वो भी सपने लेते हैं, हम भी लेते हैं। बट इस वक्त जो अंशुल के कंधों पे है वो है जिम्मेदारी, फालतू की जिम्मेदारी जो हम एकदम से थोप देते हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हो गया है घूम फिर के। एक वो ट्रेविस हेड है जिसने हमारी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं, दूसरा ये बंदा आ गया है क्विलन सालकिल्ड, 25 साल के हैं। और जैसा मैंने देखा कि एटर्नल MMA के चैंपियन भी रहे हैं ये, तो ये भाई ये चैंपियन रहे हैं, 3 इन्होंने टाइटल डिफेंस भी करे थे और तगड़े लग रहे हैं यार मेरे को। मैं सही बताऊं, मेरे को इस मैच में अगर मेरा दिल नहीं मानता, दिल तो यही कहेगा कि हाँ भाई अंशुल भाई जीते, हमारा भी कोई आदमी फाइटर हो जो जीता हो। एक विक्ट्री हमारी आ चुकी है वैसे UFC में, पूजा तोमर जीत गई थी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन मेरे हिसाब से वो आ रही थी वो डिसीजन, तो मैं उसी पे रहूँगा। क्योंकि जो आपके पुराने MMA फैंस होते हैं वो कैजुअल्स की तरह किसी भी चीज़ को सर पे नहीं लेते, तो मैं उनका डिसीजन सर पे नहीं लूँगा। मेरे को लगा था कि वो स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी टफ फाइट थी, बट मेरे को लगा था कि वो डिसीजन हार चुके हैं, बट सरप्राइजिंगली वो जीत जाती हैं। तो ऑल ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट। तो क्राइस्ट को फॉलो करते हैं वो अंशुल भाई, हमारे हिंदू गॉड्स को फॉलो करते हैं और रह गए पीछे। जस्ट किडिंग, अंशुल भाई हमारे पहले फाइट हार चुके थे, वो जब तक फाइट चल रही थी तब तक वो अच्छे दिखे थे और एकदम से दबाव में आके हार चुके थे। लेकिन जो क्विलन सालकिल्ड है, ये बंदे ने कहा कि मैंने देखा कि पिछले बंदा जब दहाड़ा तो ये हुआ, तो मैं उनके सामने भोंकूंगा जाके, मैं कुत्तों की तरह काट खाऊंगा उनको। तो मेरे को जज्बा ठीक लगा और यहीं जाके तो हम दबते हैं इंडियंस यार। जब कोई हमारे ऊपर चढ़ जाता है तो यही सारा पाकिस्तान इंडिया यही कौम है सारी, तो हम डर जाते हैं, हम दब जाते हैं, और जब गोरे करते हैं तो हम जरूरी दब जाते हैं। और ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी हमारे यहाँ, क्योंकि हम दब गए थे दोस्तों। हमें किसी ने इंग्लिश में बोला और कोई ऊपर चढ़ा तो हम दब जाते हैं। सालकिल्ड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी हो चुकी है, एक तो एक कंगारू बाजी नहीं आते। मैं आपको एक अंदर ये बात बताता हूँ, सालकिल्ड जो है वो आपको लगा होगा ऐसे आए हैं, लेकिन उनके तुम्हें पता है जीजा कौन है? उनके जीजू हैं पैट कमिंस ने उनकी एंट्री कराई है पिछले गेट से डैन अंकल से बात करके। और ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात कभी बाहर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी, इसी चैनल पे होती हैं ऐसी बातें। और इतनी बकवास बातें कोई वैसे भी नहीं करता है MMA को लेके। एक मैं ही बैठा हूँ खाली आदमी, खाली न्यू ईयर। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय द वे, इफ़ यू डोंट नो। और सालकिल्ड जो हैं भाई अपने 7 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है। वो अपने करियर की सबसे पहली फाइट हारे थे। अंशुल जुबली पहले 7 जीते थे, फिर 1 हारे हैं, ये 1 हारे हैं फिर 7 जीते हैं। तो जो मोमेंटम होना चाहिए वो इनके साथ है। और इनके पास 2 यूनानिमस डिसीजन है, 3 सब है और 2 KO हैं, KO, हाँ ये है, 2 KO हैं उनके पास। और उसके बाद अगर बात करें तो ये अपनी जो पहली फाइट जो हारे थे वो रियर नेकेड चोक से हारे थे, बट उसके बाद जो उन्होंने 3 सबमिशन लिया उसमें भी 2 उन्होंने रियर नेकेड चोक लिए हैं। तो मेरे को पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि ये फाइट जो है सालकिल्ड साहब जीत जाएंगे रियर नेकेड चोक से, और ये चोक कर देंगे हमारे अंशुल जी को। और अंशुल जी उसके बाद आके मॉडलिंग करेंगे, और मेरे को लगता है कि उनकी ओरी से भी दोस्ती हो ही चुकी है, तो बॉलीवुड के दरवाजे खुल चुके हैं। अभी शायद 4 या 5 फाइट के उनकी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो सीधा बॉलीवुड में एंट्री भी ले सकते हैं। तब तक उनके 1.5-2 मिलियन फॉलोअर भी हो जाएंगे। तो वो भी एक उनका करियर गोल है जो शायद वो उनको अचीव कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अंशुल जुबली के बाद बात कर लेते हैं UFC के कार्ड 312 की। 312 क्या घटिया कार्ड बनाया यार इन्होंने, मेरी समझ से बाहर। पूरे कार्ड पे मैं गिनती के 4 बंदों को जानता हूँ, उसके अलावा मेरे को नहीं पता ये दुनियादारी से कौन है, ये कहाँ लड़े थे, कौन सी डिवीजन के हैं। जो दिखे मेरे को लगता है सबका ही डेब्यू हो रहा है, लेकिन ये सब UFC की पहले फाइट खेले हुए हैं। और सरप्राइजिंगली इतना घटिया कार्ड पता नहीं कैसे बिल्ड हुआ। और जो को मेन इवेंट है जोंग वे ली वर्सेस तातियाना को मेरा फुल सपोर्ट है। देखिए मैं हमेशा थिक थाइस को सपोर्ट करूँगा,
और एज ए मैन ऑफ कल्चर ये मेरा धर्म भी है कि मैं थिक थाइज को सपोर्ट करूं, और अमेरिकन थिक थाइज को तो कोई मना ही नहीं कर सकता। खैर, उस बकवास के अलावा अगर बात करें तो मेरे को लगता है तातियाना एक ज़्यादा बेटर रेसलर है, बट यू नेवर नो, जोंग वेली कुछ ज़्यादा ही तकड़ी है, वो फ्रांसिस ज़ोंगानी को उठा लेती हैं, तो तातियाना को पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेंगे। तो ये फाइट गजब होने वाली है। इसमें मैं किसकी साइड हूँ? मेरा दिल कहता है तातियाना को जीतना चाहिए, एक नया चैंपियन आना चाहिए, बट दिमाग कहता है कि जोंग वेली कर देंगी, चाइना इज़ बेटर देन यूएसए, वो प्रूव करके रहेंगी। बट मेन इवेंट 312 ड्यूप्लेसिस देखो, मेरे को बहुत सही लगता है बंदा, बहुत कम बोलता है, जब भी बोलता है खतरनाक बोलता है। और स्ट्रिकलैंड को छेड़ना बहुत आसान है। स्ट्रिकलैंड मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, वल्नरेबल मतलब बंदा लगता है। वो उसको कोई भी कुछ कहे थोड़ी देर में उसकी जान सी निकल जाती है, और थोड़ी देर में वो चिल्लाने लग जाता है, थोड़ा मेंटली अनस्टेबल लगता है मेरे को मेरा भाई। बट दैट बीइंग सेड, स्ट्रिकलैंड एक पिछला मैच शायद वो जीत गए थे 48-47 से, और मेजोरिटी लोगों का यही कहना है कि वो जीते थे। बट मेरा भी शायद पता नहीं, मैं डुप्लेसिस की तरफ थोड़ा बायस था, मेरे को लगा था कि उनको जीतना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिकलैंड का जो फाइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है दोस्तों, मेरे से देखा नहीं जाता। स्ट्रिकलैंड का भी ऑकवर्ड है, बट वो मुंह खोल के कुछ ढंग का तो कर लेते हैं। और सॉरी, ड्यूप्लेसिस का, मैं स्ट्रिकलैंड और ड्यूप्लेसिस में अभी भी कंफ्यूज हूँ। जैसे कि पिछले मैच में जजेस कंफ्यूज थे कि कौन ड्यूप्लेसिस और कौन स्ट्रिकलैंड, और तभी ड्यूप्लेसिस जीत के ये हो सकता है। अब मैं कार्ड की बात करता हूँ, मेरे पास ना कार्ड है। मेन इवेंट डुप्लेसिस स्ट्रिकलैंड, जोंग वेली तातियाना। उसके बाद आपका सीधा मेन कार्ड पे जस्टिन टाफा। मेरे को समझ नहीं आती जस्टिन टाफा ने ऐसा क्या कर दिया है टैटूज के अलावा कि वो हर तीसरे ऑस्ट्रेलियन या ऐसे कार्ड्स में मेन इवेंट पे दिख जाते हैं। मेरे को नहीं लगता। जिमी क्रूट भी हैं। अब जिमी क्रूट का मेरे को लगता है, तो मैं मतलब जानते हो, बट आप वो वाली बात नहीं है। फाइट नाइट पे भी मतलब प्रीलिम्स वाले बंदे हैं। उसके बाद जेक मैथ्यूज करके कोई है, ये मैं नहीं जानता दोस्तों। अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, तो यहाँ जो भी लोग हैं मैं नहीं जानता। यहाँ एक इंसान का मेरे को नाम दिखा है, वो है अलेक्जेंडर टपोरिया, जो कि इलिया टपोरिया के छोटे भाई हैं। और मेरे को लगा था कि इनको जो है मेन कार्ड पे रखना चाहिए, क्योंकि ये जो जितनी आई बॉल्स ग्रैब करते हैं इतनी जिमी क्रूट तो नहीं कर पाएंगे इस वक्त, और उसमें इलिया टपोरिया भी होंगे कॉर्नर में, तो इनको रखना था मेन कार्ड में। और जैसे कि हर भारतीय कहता है कि अंशुल जुबली को भी मेन कार्ड में होना चाहिए था, बिकॉज उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अगर वो मैच जीतते और मेन कार्ड में होते तो यूएफसी को पता लगता है कि कितना बड़ा स्टारडम है उनके पास, और उनको पुश करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने शारा बुलेट को करा, या ऐसे लोगों शोरशॉन को किया था स्टार्टिंग में, कि ऐसे लोगों को पुश किया। अगर आप अंशुल को पुश करें और वो 1 या 2 फाइट भी जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू लेके आते हैं साथ के साथ। और बात करूँ अर्ली प्रीलिम्स की, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ अंशुल जुबली को मैं जानता हूँ। उसके अलावा मुझे नहीं पता ये जो रूम कोडी स्टील कौन है, मेरे को नहीं पता। बट ये कार्ड जितना ख़राब है उससे ही ज़्यादा बेटर है अगली फाइट नाइट। अगली फाइट नाइट की बात करूँ तो जेरेड कैननियर हैं ग्रेगरी रोड्रिगस के अगेंस्ट, और जो कि मतलब आप जानते हो केविन कार्टर हैं यहाँ पे अगली फाइट में। उसके बाद एडमन शाबाजियन, राउंडा राउजी के भतीजे मतलब उन्हीं के जिम से आते हैं। उसके बाद बोनफिम है, बड़े वाले बोनफिम है शायद, ये बोनफिम ब्रदर्स हैं। रुडोल्फ वियरा हैं, और ये तो चलो नाम सुने हुए हैं हमने कम से कम। उसके बाद में इसके प्रीलिम्स की बात करूँ, एंजेला हिल, ओ जेरेड गॉर्डन पैडी पिमलेट को हराया था देखो इन्होंने, आप मानो ना मानो। उसके बाद दूसरे बोनफिम ब्रदर हैं, और मतलब इतने लोग तो हैं कि हमने नाम सुने हुए हैं उनके। मैंने अगली फाइट नाइट के प्रीलिम्स कार्ड के लोगों के नाम सुने हुए हैं, लेकिन जो मेन कार्ड है उसके मेरे को मेन कार्ड के फाइटर्स के ही नाम नहीं पता है। तो यहाँ पे यूएफसी कहीं ना कहीं लैग करता है। जब ऑस्ट्रेलिया ऐसे जगह कार्ड करने होते हैं, उनके पास लोकल फाइटर होते ही नहीं है, या वहाँ का टैलेंट इतना अच्छा है ही नहीं कि वो उस लेवल पे रिकॉग्नाइज हो जाए, तो वो जो भी होता है उसके साथ वो कार्ड चला जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इससे अगली फाइट नाइट की, वो भी खतरनाक है। हेनरी सहूडो, 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन, और नहीं 1 टाइम ओलंपिक चैंपियन और 2 टाइम UFC 2 डिवीजन चैंपियन। तो ट्रिपल सी यहाँ पे है। ब्रैंडन एलन है मिडल वेट में, जो थोड़े बहुत बचे हुए लोग हैं। एंथनी हर्नांडेज, ब्रैंडन एलन जो ओपन कमिंग है, और जो जीतेगा मेरे को लगता है वो सीधा सीधा आगे जाने वाला है। और उसके बाद रॉब फॉन्टर, डोमिनिक क्रूज हैं यहाँ पे, पुराने मतलब आप चैंपियन आ गए हैं भाई अब तो। कर्टिस ब्लेड भी हैं इस पे, और एडसन बारबोजा भी हैं इसमें। ये आप एक फाइट नाइट का देख रहे हो। और इसके प्रीलिम्स में है इयान ग्यूटलाबा मेरा भाई, जितना जुतना तो है नहीं देखो इन्होंने कुछ, बट ही गॉट दैट करेक्टर।
और यहाँ पर हैं कैथलीन वीरा को देख के मेरे को सबसे याद आता है कि इनसे मैंने बायस, जो तुम हर उसमें कहते हो कि ये रॉबरी होगी वो रॉबरी होगी, मैं एक बार मान लेता हूँ कि डोमिनिक रेस नहीं जीता था जॉन जोन्स, मैं एक बार मान लेता हूँ कि कौन सा और मतलब मैक्स हॉलोवे दोनों फाइट्स हारा है अपनी वोल्कानोव्स्की से, एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ सारी चीज़ें हुई। मैं नहीं मान सकता कि हॉली होम्स कैथलीन वीरा से वो मैच हारी थी जो जजेस ने उनको दे दिया था। एक तरफा मैच था, मेरे को लगा 50-45 होगा, जोर मार के कोई 49-46 दे देगा, 49-46 हो जाता, बट कैथलीन वीरा को मैच जिता दिया था। उससे शॉकिंग डिसीजन मैंने नहीं देखा यूएफसी की हिस्ट्री में आज तक कि 5 राउंड का मैच हो और आप एक तरफा जीत रहे हो और कोई आके कह दे कि नहीं भाई आप हार गए। लेकिन उस पर उतना हुआ नहीं, क्योंकि एक तो औरतों की फाइट है और दूसरा टाइटल फाइट भी नहीं है, तो नोबडी केयर्स। आई थिंक दैट इज़ व्हाट। कैथलीन वीरा भी हैं इस पर, तो इस पे मेरे को अगली फाइट नाइट में जो 312 का कार्ड है उससे ज़्यादा बेटर फाइटर्स दिख रहे हैं, बेटर लोग दिख रहे हैं, मैं जिसको जानता हूँ। तो मेरे को नहीं पता ये 312 वाली, वैसे भी रात के रात की नहीं, सुबह 8:30 ही होगी स्टार्ट। मेरे को लगा दुबई में होती है वो, तो हमारी नींद ख़राब करती है, बट ये था, मेरे को नहीं पता लगा कि क्यों इन्होंने करा। उससे आगे भी फाइट नाइट है, उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा फिर बात करूँगा तो फाइट नाइट्स में तो मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं, 3-4 लोग ही आपके जान पहचान के होते हैं। बट ये जो 312 का कार्ड है ये ओवरऑल ख़राब है, सिर्फ 2 फाइट्स हैं। अब हम इसलिए देख पाएंगे तीसरी चौथी क्योंकि हमारे इकलौते फाइटर अंशुल जुबली हैं, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए देख लेंगे। उसके अलावा मेरे को लगता है कार्ड में ज़्यादा कुछ है। उसके बाद कार्ड जब ख़त्म होगा उसके बाद हम आफ्टर मैच में ज़रूर आएंगे। बट मेरा दिल कहता है कि अंशुल जुबली को जीतना चाहिए यार, बट मैं अगर देखूँ लोगों की पुरानी फाइटें, मैंने सोल गिल्ड की पुरानी फाइटें देखी है, मेरे को नहीं लगता अंशुल का चांस है। तो अगर बुरा लगे तो कमेंट्स में आओ यार, कमेंट्स में बता दो इफ़ एनीबडी वाचिंग एंड इफ एनीबडी इज थिंकिंग कि उन्हें कुछ कह देना चाहिए, बी फील फ्री टू कमेंट। और हमारी ऐसी वीडियो होंगी, थोड़ा मजाकिया अंदाज होगा, थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा मैं कट नहीं करूँगा, ज़्यादा मेरे को एनालिसिस वाला पोर्शन बनाना भी नहीं है, क्योंकि वो फिर सबके सर के ऊपर से जाता है। तो ऐसे फ़नी वे में अगर आपको MMA से रिलेटेड थोड़ी बहुत, तो मेरे हिसाब से फ़नी है, ऑल्दो इट्स नॉट फ़नी, आई नो दैट, बट जो भी है ये अगर आपको देखना है तो यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन हुक ऑन टू माई चैनल। एंड आज के लिए करते हैं टाटा बाय बाय, शुभ खैर, मिलते हैं 312 के बाद।